दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जो मैच हुआ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान जीत गया है, जिस पर काफ़ी जश्न मनाया गया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जिससे पूरी तरीके से लग रहा था कि अफ़गानिस्तान एक तरह से बहुत उनके लिए यही वर्ल्ड कप जीतना था कि उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। इसका मतलब अफ़गानिस्तान वाले पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं। ये सब कैसे हुआ? इतना नफ़रत अफ़गानिस्तान क्यों करते हैं पाकिस्तानियों से? इस बारे में आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है हमारा इतिहास। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें से एक पहला कारण तो यही है कि डूरंड लाइन, जो पश्तून इलाका है, वो पाकिस्तान अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और उसने कई हिस्से की जो उनकी ज़मीन थी वो अपने कंट्रोल में ले ली है, जिस कारण से इनका विवाद बना हुआ होता है, जो कि ज़मीन का विवाद है। और ज़मीन का विवाद तो सबसे बड़ा होता है, हमारा कश्मीर का देख लो, ज़मीन का विवाद कब से चला आ रहा है, सेम उनके साथ है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, कोई अपनी ज़मीन भाई ऐसे कैसे छोड़ देगा? तुम भाई भाई कहते हो ना कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, तो तुम छोड़ दो भैया, कि हमें नहीं चाहिए ज़मीन। वो ये नहीं करेंगे, मतलब फ़ायदा पूरा चाहिए। उसके बाद फ़ायदा लेने के बाद नहीं नहीं हम भाई भाई, अब तू कुछ मत कर, देख मैंने कर लिया ना, अब तू कुछ मत कर। इनकी सोच ऐसी होती है। दूसरा यहाँ पर जो मेजर कारण बनता है वो है कि जब अमेरिका आया तो उसने बहुत सारा हमला किया इनके ऊपर। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग मारे गए, औरतें और बच्चे भूख तक से मारे गए हैं। तो ये सब क्यों हुआ? पाकिस्तान के कारण, क्योंकि जो अड्डे दिए थे वो पाकिस्तान ने दिए थे। जो उनके ड्रोन फाइटर जेट जो भी उड़ते थे वो पाकिस्तान से उड़ के वहाँ अटैक करते थे। और दूसरी बात, ये अटैक क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो लोग एक तो आतंकवाद का खात्मा करना चाह रहे थे, उसके बाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे। और ये कहते थे पाकिस्तान वाले वो तो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, तो उन्होंने भाई खूब वहाँ तबाही मचाई। लेकिन वो मिला कहाँ? पाकिस्तान में। और ये बात पाकिस्तान को पता थी। इन्होंने पैसे के लालच में किया, मतलब ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा के रखा कि यार ये सही जुगाड़ मिल गया पैसा कमाने का घर बैठे। उनसे कह दो अमेरिका वाले से, देखो वो मार के जाओ और हमको पैसा देते रहो। इन्होंने वहाँ खूब उन पे हमला करवाया, सब काम करवाया। लेकिन था इनके यहाँ, मतलब तुम तो चीटिंग कर रहे हो यार, उनको तबाह करवा रहे हो और पैसे ले रहे हो, उनकी मौत के पैसे तुम ले रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम मुसलमान मुसलमान भाई भाई होते। देखो पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ये हर चीज़ भूल जाते हैं करके। इन्होंने बांग्लादेश में 30,000 औरतों के संग बहुत गलत किया और वहाँ लोगों के साथ बहुत कत्लेआम वगैरह किया, सब भूल गए। फिर कह देते हैं नहीं नहीं हम तो भाई भाई है, क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। मतलब ये भूल गए कि हमने कितना उनके साथ बुरा किया, मार काट मचाई। मतलब सोचो यार, 30,000 औरतों के साथ क्या क्या किया इन्होंने, वो सब भूल जाती हैं। सेम एज इन्होंने कश्मीर में क्या कुछ किया, उसके बाद वो भूल जाते हैं। सेम एज इन्होंने पैलेस्टाइन के, मैंने वीडियो बनाई हुई है, 25,000 वहाँ के फिलिस्तीनियों को मार दिया। उसके बाद भी ये नहीं नहीं हम तब पैलेस्टाइन के साथ हैं, मतलब मारे भी यही और विक्टिम कार्ड भी यही खेले कि भैया हम तो सबके साथ हैं, मुसलमान मुसलमान भाई भाई। तुर्की में इन्होंने जाके वहाँ की औरतों के साथ क्या किया सबको पता है। गेट आउट, वहाँ पे तुर्की जो कहते हैं ना इस्लामिक ब्रदर है, तो वहाँ से इन्हें लातें पड़ना शुरू हुई। गेट आउट पाकिस्तानी के नारे लगे, फिर भी नहीं 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 हम तो तुर्की के भाई 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 हैं। सऊदी अरब में जाके भीख ये मांगे, वहाँ पर गलत काम ये करें, उसके बाद भी नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं भाई 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 हैं। तो इन्होंने एक चीज़ पकड़ ली है बस, मुसलमान है ना, इस्लामिक ब्रदर ब्रदर ब्रदर, बाकी हम जो भी करना चाहेंगे वो करते रहेंगे, बस तुम कुछ मत बोलो। हम सब कर सकते हैं, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि हम क्या है, मुसलमान मुसलमान भाई भाई है। इनकी ये नीति रहती है, जो कि सब अब जान चुकी है कि ये किसी के सगे नहीं है। इन्होंने सबके पीठ में छुरा ही भोंका है। हमने 4 बार देखा है कि कैसे इंडिया पर इन्होंने अटैक किया, हम तो नहीं करे थे करने के लिए। उसके बाद इनको ऐसी घुट्टी पिलाते हैं, इनको ऐसा झूठ घोल के पिलाते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने अटैक किया, हमने नहीं किया। कितना ही समझा लो, नहीं मानते हैं। तो झूठ तो इनके खून में दौड़ता है, झूठ मिक्स कर दिया है कि जो भी बात हो बस अपनी टांग ऊपर रखना, हम जो करें वही सही है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया झूठ बोलती है। तो ये इनमें है। तो भाई ऐसे में कौन अब इंडिया इनसे दोस्ती क्यों नहीं कर रहा? अभी इनकी हालत ख़राब है, अरे हमसे दोस्ती कर लो दोस्ती कर लो, भारत देखो हमारा पड़ोसी है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, खूब बकवास करेंगे। ये चीज़ें ये तब नहीं सोचते जब वहाँ से आतंकवादी भेजते हैं। और जैसे अभी देख लो मैच में ये नमाज पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ ये जो जो भी करते हैं ना, कि हम इनके जो क्रिकेट के वो अधिकारी वगैरह होते हैं, वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। तब ये बोलने से पहले नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं।
और सामने से जब कुछ होता है फिर अरे देखो हिंदुस्तान ऐसा करता है कि वैसा करता है, फलाना है ढिमकाना, तो ये रोते बहुत हैं। दोगलापंती इनके खून में भरी पड़ी है। तो यही सारी चीज़ें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं डिटेल से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसे सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि अटैक करवाया हो इन्होंने अफगानिस्तान में तख्ता पलट के चक्कर में ताकि पपेट सरकार बिठा सके, इन्होंने कई लोगों को वहां पर मरवाया, बहुत कुछ हुआ है, तो जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1947 के बाद की। उससे पहले की कहानी क्या थी अफगानिस्तान की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश भारत के विभाजन किए जाते हैं तो अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म होता है। तो अब इसके जन्म होने से ही सारा विवाद पैदा हो गया हमारे कश्मीर को लेकर भी, और उनकी साइड में जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है उसको लेकर के, क्योंकि अफगानिस्तान मानता था कि बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा जो है जहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं, यहाँ पर तो पश्तूनिस्तान होना चाहिए था, ये उनकी संस्कृति को बिलोंग करता है, तो ये इलाका पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। अच्छा होता क्या है कि जो तालिबान है उसको पाकिस्तान क्या कर रहा था, सैन्य चीज़ें भी सिखा रहा था, वित्तीय समर्थन भी दे रहा था, हर तरीके से उनका समर्थन कर रहा था। तो होता क्या है कि तालिबान तब तो खुश रहते हैं कि तो ठीक है हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ एक तरह से उनके लिए ट्रिगर पॉइंट थी कि पाकिस्तान फिर ऐसे तो उनका जो इलाका है वो अपने कब्जे में ले लेगा। तो डूरंड लाइन को लेकर फिर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थोड़ा सा मतभेद रहता ही था, चाहे वो कितना ही सपोर्ट कर दे, क्योंकि सपोर्ट वो लोगों को नहीं मिल रहा था, वो सपोर्ट मिल रहा था तालिबानियों को। बीच में पाकिस्तान ने कई बार कोशिशें भी की कई प्रकार से कि हम वो भाई भाई वाला बात चलाएं और अफगानिस्तान से कैसे भी रिश्ते मजबूत कर ले, लेकिन वो डूरंड लाइन ना छोड़नी पड़े। तो जिस वजह से इनके बीच थोड़ा सा तनाव भी रहता था, और तनाव ये बढ़ता इसलिए गया क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते भी थोड़े सुदृढ़ होने लगे, क्योंकि इनकी स्थिति डाउन होती चली गई थी। पाकिस्तान जब बना था तब स्थिति थोड़ी ठीक थी, उसके बाद डाउन होती गई, तो ये हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, और इंडिया उभरता चला गया तो हम हेल्प कर पा रहे थे, तो हमारे रिश्ते अफगानिस्तान से अच्छे होते गए, और आज आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को और इसका नुकसान होता रहा था। उसके बाद जो इनका इलाका था डूरंड लाइन के आसपास का, वहाँ पर काफ़ी बम विस्फोट वगैरह ये सब भी देखने को मिला, जिससे पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम होने लगी और वो उन पर सख्त एक्शन भी लेना चाहते थे। अब आगे अफगानिस्तान में भी अलगाववादी विचारधारा थोड़ी सी बढ़ने लगी थी मिर्जा अली खान के नेतृत्व में, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी ये भावनाएं थोड़ी बढ़ने लगी थी। उसके बाद 1952 में अफगानिस्तान सरकार ने एक ट्रैक्ट प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने न केवल पाकिस्तान के भीतर पश्तून क्षेत्र पर बल्कि पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान पर भी दावा कर दिया था। पाकिस्तान का जो पश्तून इलाका है वहां पर जो अलगाववादी थे उनको समर्थन मिल रहा था अफगानिस्तान से, जिस वजह से 1961 और 1963 में इनके संबंध टूट गए, और 1960 के दशक में इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत झड़पें भी होती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है कि कराची बंदरगाह को एकदम बंद कर देता है, जिससे कि इनका व्यापार में आवागमन सब बंद हो जाए। तो कुछ टाइम तक तो कंट्रोल मिला क्योंकि सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद दाऊद खान 1973 में जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं, तब क्या होता है कि सोवियत के समर्थन के कारण अफगानिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के भीतर जो पश्तून इलाका है वहाँ के जो अलगाववादी है उनको हथियार देने की नीति अपना ली थी। 2017 में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि भैया जो भी आतंकवादी समूह है जो यहाँ पर पाकिस्तान में हमले करते हैं इसको अफगानिस्तान शरण देता है, और ऐसे कई बार वो आरोप लगाते रहता है। अच्छा वो खुद जब करता है ऐसा तब नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा है तो बड़ा दुख होता है इनको। अब अफगानिस्तान कहता है इस पर कि जो तालिबान है उसको आईएसआई फंड करती है और अपने यहाँ ही आतंकवादी शिविरों में स्थापित करती है, तो इसके लिए आईएसआई ही जिम्मेदार है। यहाँ पर जो अफगान राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे हामिद करजई, उन्होंने भी कहा था कि जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का उपयोग करता है, जो कि कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि धार्मिक बेस पर किया जाता है या फिर जातीय भाषाई कारणों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, वो पश्तून लैंग्वेज बोलते हैं। इन्हीं पश्तूनों को भारत में पठानों के नाम से ही जाना जाता है। डूरंड लाइन की स्थापना कब हुई? तो ये 1893 में हो गई थी। तो 1893 में तो हम गुलाम थे, तो उसी टाइम जो हम औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत था, तो भारत के जो मॉर्टिमर डूरंड थे उनके नाम पर रखा गया था, और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान इनके बीच जो था ये तय कर दिया गया था। और इसमें फिर कहा गया था थोड़े बहुत 7 छोटे लेख थे जिसमें फिर हस्ताक्षर कर दिए थे दोनों ने, और कहा था कि तुम लोग जो है इस रेखा के पार अपनी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो इस बात पे
इन पे समझौता हुआ था। अब इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, वो जो डूरंड लाइन थी उसके किनारे इन्होंने भारत को रेलवे कनेक्ट करने के लिए वहां तक जोड़ दिया था, रेलवे लाइनें वगैरह बिछाने लगे थे। इससे क्या हुआ था, जो अफरीदी आदिवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। उस समय के हिसाब से जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं, मतलब हम पूरा ही गुलाम थे, तो जब हम आज़ाद होती है तो अफगानिस्तान उस समय पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने के समर्थन में था कि भाई हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे पाकिस्तान, क्योंकि उस समय वो इस्लामिक चल रहा था। लेकिन भैया हमारा पाकिस्तान तो चतुर है, वो तो ये चूरन ही बेचता है, तुम असी भी मुस्लिम तुसी भी मुस्लिम, तो ये चूरन में भाई अफगानिस्तान फंस गया। तो जब आज़ाद होते हैं तो पाकिस्तान को डूरंट रेखा जो है वहाँ तक का विरासत में मिल गया था, मतलब समझौता हो गया कि भैया तुम रखो, इससे तो भाई पाकिस्तान को फायदा हो गया। लेकिन जो अफगानिस्तान है उसको तो नुकसान हो रहा है ना, उसकी ज़मीन जा रही है। तो जो इस्लामाबाद है और काबुल है, इनके बीच ये समझौता मतलब ढंग से नहीं हो पाया था कि भैया हम इसको मानते हैं, तो विवाद का कारण बना रहा था। अफगानिस्तान सरकार को ये चिंता थी कि भैया अगर वो इसको मान लेते हैं तो जो 50 मिलियन पश्तून हैं उनको विस्थापित कर दिया जाएगा, उनको वही निकाल दिया जाएगा, उनसे कह दिया जाएगा भाई ये ज़मीन तो अब हमारी है, तुम जाओ उधर। तो इससे तो अफगानिस्तान में काफ़ी प्रतिक्रिया होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, भैया कि हम तो वहाँ रहते थे, तुमने ये ज़मीन उनको क्यों दे दी। अब शुरू होता है अफगानिस्तान का खेला। जब उसने देखा यार ये तो मान ही नहीं रहा पाकिस्तान, तो उसने क्या किया, फिर इनके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के प्रतिद्वंदी इंडिया था, तो हमसे हाथ मिलाया और यूएसएसआर से हाथ मिलाया, हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, जिससे कि प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगी। मैंने कहा ना हर चीज़ राजनीति है भैया। साथ ही साथ मैंने बताया कि 1960 में उन्होंने क्या किया था, अलगाववादी नेताओं को समर्थन देना शुरू कर दिया था जो खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान में थे। साथ ही साथ 1950 में अफगान के राजा मोहम्मद जहीर शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ भाषण दिया था, तो इससे जो पाकिस्तान के थे लियाकत अली खान, उन्होंने इसकी निंदा की थी। तो भाई निंदा फिंदा करते रहो तुम। अब तक हमारे अफगान भाई भी काफ़ी ज़्यादा चतुर हो चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शायद इंडिया से सीखा और पाकिस्तान से सीखा। तो सेम कंडीशन जो पाकिस्तान कहता है ना कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन कश्मीर मुद्दे का हल होना चाहिए, सेम उन्होंने कह दिया कि हम भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन जो पश्तून इलाका है उसका। यहीं से फिर यूएसएसआर और यूएसए हम इनका भी आगमन हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ था इससे कि सोवियत के करीब चला गया था ये अफगानिस्तान, तो फिर उसको यूएसए को चाहिए था यहाँ अपना प्रतिनिधित्व कोई, तो उसने पाकिस्तान को पकड़ा कि भाई अपन तेरे साथ है ना, काई को टेंशन लेता है। इसके बाद अफगान सरकार ने जो पश्चिमी पाकिस्तान प्रांत थे उनको जो विलय कर लिया था उसकी निंदा की। तो इसके बाद क्या हुआ, अफगानिस्तान के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने काबुल, कंधार और जलालाबाद में पाकिस्तानी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों पर हमला कर दिया। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रोध में आ गया, तो फिर उसने क्या किया, सीमा को बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, आर्थिक रुकावट हुई क्योंकि ट्रेड में बाधा पड़ने लगी। अब यहाँ पर यह था कि अफगानिस्तान काफ़ी अस्थिर था, उनके पास आर्थिक ज़्यादा ताकत थी नहीं। तो अब हुआ क्या कि जो आयुब खान थे वो क्या थे, खुद को पश्तूनों का लीडर मानते थे, तो उनका कहना था कि जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में है, लेकिन जब वो नेता बनते हैं तो उस टाइम में वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। लेकिन जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो इस विचार को खारिज कर देती है। वो कहती है कि भाई आर्थिक रूप से बेकार अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान में मिलता है तो उनको क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने कह दिया नो नेवर। तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम कि भैया तुम फ़ायदा ही फ़ायदा चाहते हो हर चीज़ में, हमारा ये इलाका भी ले लिया और सब कुछ तुम ही रखो, मतलब फ़ायदे की चीज़ें तुम रखो, बाकी कुछ हमें कोई फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि इससे एक और विचार जन्म लेता है, जब अफगानिस्तान मिक्स हो जाएगा तो फिर वहाँ के लोग भी चाहेंगे राजनीति में आओ, हर चीज़ में हिस्सा चाहेंगे, जो कि पंजाब वाले, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो लोग ये सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कंट्रोल पंजाब का ही हो पूरे एरिया पर। इसलिए आप देखते होंगे कि सिंध से ज़्यादा कोई लोग नहीं आते हैं, कराची वगैरह, इधर बलूचिस्तान वगैरह से, इनके जो 5 स्टेट हैं उनमें से केवल और केवल पंजाबी प्रमुख है। तो जो कोई भी लीडर बनता है या जो भी कुछ होता है, प्रमुखता दी जाती है पंजाब को। लेकिन जब सोवियत इन पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो आता है, आपने सुना होगा कि रशिया का इधर काफ़ी कंट्रोल हो रहा था, तो उस समय पाकिस्तान इसका बहुत फ़ायदा उठाता है और एक इस्लाम के नज़रिए का ट्विस्ट फेंकता है, क्योंकि वो हमेशा यही करता है कि कहीं भी कुछ हो,
वो उसका मेन एजेंडा है बस इस्लाम। इस्लाम को पकड़ के रखो, छोड़ो मत। कोई भी बात हो जाए बस इस्लाम बोल दो और सब एक हो जाएँगे। उसको ऐसा लगता था। तो हालाँकि ये कुछ समय तक काम किया, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को क्या है समझ में नहीं आता। उनको ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता था कि भैया मेरा फ़ायदा हो जाए कैसे भी। पहले मेरी सारी प्रॉब्लम्स सुलट जाए अफ़गानिस्तान के संग। तो उसने पहले तो चूरन बेचा, तो उनको भी चूरन अच्छा लगा कि यार इस्लाम की बात कर रहा है, तो एक होने की बात कर रहा है कि मतलब हम सब एक ही हैं। तो उन्होंने साथ दिया। लेकिन 1970 के दशक में आते-आते उनको भी इसकी पोल पट्टी पता चलने लगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कैसे ये दोगलापंती करता है सबके संग। तो फिर इनके जो संबंध है वो फिर दोबारा से खराब होने लगे। और किसी भी देश में जब ऐसा कुछ चलता रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो लोग थोड़ा-सा समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं। सेम यहाँ पाकिस्तान के संग होने लगा था, क्योंकि वो कभी अफ़गानिस्तान का साथ देते थे, कभी खिलाफ़ हो जाते थे, कभी क्या चलता था, कभी क्या नहीं, तो कभी सत्ता का ड्रामा चलता था, तो वो बहुत पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो गए। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान एक कन्फ्यूज़ कौम है। उनको ना एम पता है, उनको कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है। तो सेम यही होता है। अब आगे ये होता है कि एक पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट जो आतंकवादी समूह था, जिसका नाम था अल जुल्फ़िकार, तो ये क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उसका ये लोग अपहरण कर लेते हैं। और ये जो संगठन था, इसका जो स्थापना करी थी वो हमारे प्रिय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने किया था। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि जो भुट्टो है उनको थोड़ा-सा अच्छा बनाना, ताकतवर बनाना, ताकि सैन्य शासन जो था मिलिट्री का ज़्यादा पाकिस्तान में वो रहता है दबदबा, तो उसको हटा ना सके। तो इसलिए इन्होंने ये बनाया था। पर वही चीज़ है यार, जैसे सेम आप समझ सकते हो कि हमने खालिस्तानी कहते हैं कांग्रेस वालों ने इनको सपोर्ट किया था तब बनाया था। अब वही खालिस्तानी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए थे तो फिर हालत ख़राब। तो ये चलता है भैया राजनीति में ड्रामापंतियाँ। अब आपको पता होगा कि जो जिया उल हक थे वो भी एक तानाशाह थे। तो इनके बीच में और भुट्टो परिवार के बीच में थोड़ी-सी रंजिशबाजी चलती है। क्योंकि आपको पता होगा मैंने फ़िलिस्तीन वाली वीडियो बनाई है एक, उसमें बताया है कि ये कैसे डिक्टेटर बन गए थे और इन्होंने जो भुट्टो परिवार के ही सदस्य को पेल दिया था। और साथ ही साथ ये भी था कि जो जिया उल हक है वो अफ़गान सरकार के खिलाफ जो भी हमले होते हैं उनका समर्थन करते थे। भैया ये तो ये वाली बात थी, कैसे होगा फिर समझौता। 1980 के दशक में जब सोवियत कब्जा कर रहा था अफ़गानिस्तान में, उसके बाद जो अफ़गान शरणार्थी है वो भाग के डूरंड रेखा के आस-पास बस जाते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन थे। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में लगभग 2.5 लाख के आसपास मुजाहिदीन लड़ाके आ गए थे और प्रशिक्षण देने लगे थे। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। फिर अब यहीं से ये लोग फिर उनको ट्रेंड करके दोबारा से अफ़गानिस्तान में भेजते थे कि जाओ, लड़ो और जिहाद करो। अब इनमें सिर्फ अफ़गानिस्तान से जो आए थे वही लोग नहीं थे, इसमें कई विदेश से आ गए थे, जिसमें सऊदी अरब है, अल-कायदा वगैरह है, और मिस्र से कई जो आतंकवादी संगठन थे, तो वहाँ से भी लोग आने लग गए थे। और उनमें से कई प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी पाकिस्तान के लिए कि उनमें से कई ने सोचा यहीं पे रहते हैं, यहीं पे शादी ब्याह करेंगे और पाकिस्तान में ही रह लेंगे। तो वहाँ से इनके लिए भी अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि भाई ये नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को तुमने बसा तो लिया, अब वो तुम्हारे यहाँ भी वही काम करेंगे। और इनमें अरब देशों के कैदी भी शामिल थे। अब एक क्रिमिनल की मानसिकता आप कैसे चेंज करोगे यार, वो तो वैसा ही रहेगा हमेशा। इस युद्ध के दौरान जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, इनके संबंध भी टेंशन वाले हो गए थे। और इनके एक अफ़गान नेता हैं बारबरक करके, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने से इनकार कर दिया। रीज़न वही जानते हो कि भैया ये हो तो सब तुम्हारे ही कारण रहा है ना, कि हम इधर बिजी हैं तभी तो वो उधर से अटैक कर पा रहे हैं, सोवियत में कब्जा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी साइड जाना पड़ा। बहुत सारी टेंशन थी, अफगानिस्तान के लोगों को ही प्रॉब्लम उठानी पड़ी। अब जो इतने सारे ये रिफ्यूजीज आ रहे थे, इसके लिए जो यूएसए है इसने काफ़ी ज़्यादा मदद दी, अरबों डॉलर दिए। इसीलिए पाकिस्तान को ये अच्छा काम मिल गया हमको, फ्री में इतने सारे डॉलर मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। इतने जो पैसे मिल रहे थे आधे तो इन्होंने खा लिए, आधे इन्होंने इनके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं लगाए, इनको नेगेटिव काम में लगा दिया कि अच्छा इनके लिए ना तो स्कूल बनाए गए ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या हुआ, इन्हें मदरसों में डाल दिया और फिर तालिबानी शिक्षा देने लगे कि भैया जाओ और तुम्हारा काम तो अब जिहाद ही है, अब इनको यूज़ किया जाएगा। तो अब ये इन्हीं का यूज़ अफगानिस्तान में करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो भर दिया फुल प्रूफ। तो अब ये क्या करते हैं, एक है नजीबुल्ला करके, उनकी सरकार थी, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ बटाया गया। अब यहाँ से क्या होता है कि जो मुजाहिदीन है वो विजयी रहे थे, तो पेशावर समझौते के माध्यम से सरकार उन्होंने बना ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान के नए नेता थे रब्बानी और मसूद, ये खुश नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि जो अफ़गानिस्तान है वो भारत से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, जो एक मेन कारण था पाकिस्तान के लिए खुश न होने का। अब
जो पाकिस्तान है वो क्या चाहता था कि मित्रवत सरकार अफगानिस्तान में बिठाई जाए जो कि एक पपेट के तरह काम करे पाकिस्तान के लिए। अब इसमें क्या होता है कि एक मुजाहिदीन था कमांडर हिकमत तैयार करके, तो उसको भड़काया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है ताकि वो अफगानिस्तान में लड़ सके प्रेजेंट सरकार के खिलाफ। तो वो क्या करता है, काबुल में घेराबंदी करता है, कई रॉकेट दागे जाते हैं जिसके कारण कई हजारों लोग मारे जाते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब पाकिस्तान नहीं बोलेंगे कि भैया हमने ये सब करवाया है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर भी वो जीत नहीं पाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब पाकिस्तान को पता लग जाता है यार ये काम नहीं कर पा रहा प्लान, तो कुछ और करते हैं। अब पाकिस्तान क्या करता है, नए आंदोलनों की तरफ जाता है। तो तालिबान आंदोलन को जन्म देता है और उस समय उनके पाकिस्तान के मंत्री जो थे नसरुल्लाह बाबर करके थे। तो अब नए प्लान बनाए जाएंगे भैया। 1994 के आसपास जो नए इन्होंने तालिबान ग्रुप बनाया था वो कांधार पर कब्जा कर लेता है और पाकिस्तान की मदद से अपनी लंबी विजय की शुरुआत करता है। अब इससे क्या होता है कि वो भाई अपना शासन चाहते थे ना, तो उन्होंने कहा भी था, तालिबान ने ये दावा कर दिया था कि वो अफगानिस्तान के सरदारों और अपराधियों को साफ कर देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो पाकिस्तान अपने फेवर की बात चाह रहा है ना कि मेरा शासन हो, और वो वहीं के लोगों को मार रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों को। कई हमले हुए, मामला कुछ ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1996 के अंत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे। लेकिन खटास तब पड़ती है जब जो इस्लामाबाद के दबाव के बावजूद अफगानिस्तान कह रहा था भैया डूरंड लाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्क उन्होंने बहुत अच्छा दिया, अरे चुम्मा ले दूं ऐसे तर्क पे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के बीच कोई सीमा नहीं होगी, अब पाकिस्तान भी हमारा ही है। हालांकि इससे उन्हीं के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था तालिबानी सरकार के बीच में कि मोहम्मद उमर और नसरुल्लाह बाबर थे। उन्होंने कहा था कि भैया अगर डूरंड लाइन की समस्या समाप्त हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। फिर आगे इनके बयान सुनिए, काफ़ी दमदार बयान थे। तो 2006 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने चेतावनी दी कि जब उनके देश में हस्तक्षेप की बात आती है तो ईरान और पाकिस्तान और अन्य लोग किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अगर वे नहीं रुके तो परिणाम यह होगा कि क्षेत्र को हमारे साथ समान रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। अतीत में हम अकेले ही पीड़ित हुए हैं, इस बार हर कोई हमारे साथ पीड़ित होगा। अफगानिस्तान को जातीय रूप से विभाजित करने या इसे कमज़ोर करने का कोई भी प्रयास पैदा करेगा पड़ोसी देशों में भी यही बात होगी, हम सेम चीज़ें करेंगे। फिर इसी के बाद फिर नाटो की बारी आती है। वो क्या करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सेना थी और तालिबान के विद्रोही थे, आतंकवादी जो भी थे, उनके ऊपर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया। भैया इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी और पाकिस्तान ने कहा अरे पैसा फेंक तमाशा देख। तो उनने कहा खूब ये सारे अड्डे तुम्हारे ही तो है, खूब खड्डा करो, जो करना करो, पैसे देते रहो। अब 2007 में क्या होता है कि अफगान खुफिया ने तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई। तो उसने कहा कि तालिबान नेता को आईएसआई संरक्षण दे रही है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा कहता है ना भैया हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, ऐसे गलत काम से हम दूर रहते हैं। तो यहाँ से संबंध इनके और खराब हो गए थे फिर अफगानिस्तान के। अब आगे समझते हैं क्या हुआ कि भैया 2011 में पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, उसके नाम पे इन्होंने करोड़ों लूट लिया यूएसए से कि भैया वो तो अफगानिस्तान में जाओ मारो। तो भाई वहाँ के कितने लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ, खैर उसमें बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे जो अफ़गान हस्तियाँ थी उनकी भी हत्या होने लगी थी उसके बाद, जिसमें से मोहम्मद दाऊद हैं और अहमद वली करजई है, मोहम्मद खान हैं और गुलाम हैदर करके हैं, फिर रब्बानी करके हैं। तो ये सब थे। अब पाकिस्तान के नेटवर्क तो भैया हर जगह हैं। तो उनका एक नेटवर्क हक्कानी ग्रुप, तो हक्कानी नेटवर्क ने भाई अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ अफगानिस्तान को। इस पर अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी कि हिंसक उग्रवाद को नीति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का विकल्प चुनकर पाकिस्तान सरकार और विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने न केवल हमारी राजनीति या रणनीति साझेदारी की संभावना को खतरे में डाल दिया है, बल्कि वैध क्षेत्रीय प्रभाव के साथ एक सम्मानित राष्ट्र बनने के पाकिस्तान के अवसर को भी खतरे में डाल दिया कि भैया तुम एक अच्छे देश नहीं हो, अब एक तुम टेररिस्ट कंट्री ही हो, क्योंकि तुम इतने आतंकवादी हमले जो करवा रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रॉक्सी का उपयोग करके वे अपने दांव से बचाव कर रहे हैं, या जो उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय शक्ति को संतुलन में रख रहे हैं, ये सब केवल उनका भ्रम है। ये वही चीज है, बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो एक दिन तुम्हें भी डसेंगे, सेम कहने का मतलब ये था। इसी बीच में आपने सुना ही होगा जब अफगानिस्तान तालिबान ने काबुल का पतन कर दिया, वहां पर लोगों को मार दिया, सब काम कर दिया, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं,
अफगानों द्वारा गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई हैं। वाह भैया वाह। लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान है वो तालिबान के इस्लामिक अमीरात को मान्यता नहीं देता है। मतलब मान्यता नहीं देंगे लेकिन तुम्हारी बातों को समर्थन जरूर करेंगे। डबल स्टैंडर्ड। अब सिर्फ एक डूरंड लाइन के कारण देखा विवाद कहां से कहां तक पहुंच गया। फिर पाकिस्तान पूरा कब्जा करने वाला था अफगानिस्तान पर, वहां पर अपनी पपेट सरकार बिठा रहे हैं और जाने क्या क्या चल रहा है। सिर्फ एक डूरंड लाइन के कारण इनका इतना विवाद बढ़ गया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भैया जो पाक अफगान सीमा है वहां पर आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं, तो आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम फिर इन पर वायुसेना से हमला करेंगे। तो भाई फिर तो और फिर मामला बढ़ेगा ही। और इन्होंने कई हमले किए भी जिसके कारण विवाद और बढ़ गया। उसके बाद 2022 के अंत में भी पाकिस्तान जो काबुल में पाकिस्तान का दूतावास है उस पर भी गोलीबारी हुई थी और एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। ये भी हमने न्यूज़ में सुना था। तो प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी इनकी। तो जो टीटीपी है उनके हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने कह दिया कि भैया नो समझौता, नो फिर जिक जिक पिक पिक। उन्होंने कह दिया जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं 17 लाख जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको कह देंगे कि भाई निकल जाओ। और हमने क्रिकेट मैच में भी देखा उन्हीं के लिए उनके खिलाड़ी ने कहा कि भैया उनको निकाला जा रहा है तो मैं अपनी जीत उनके नाम करता हूँ। अब तुम जब मुजाहिदीन को ट्रेंड करके उनके देश में भेजोगे और कहोगे कि हाँ भाई उनकी जो सरकार है उसको उखाड़ फेंको और अपना राज जमा लो और ये कर दो वो कर दो, तो वो शरणार्थी कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारे देश में आएंगे, अगल बगल जाएंगे। अब फिर तुम कहोगे अरे अब इनको निकालेंगे। यार भाई तुमने ऐसा काम किया ही क्यों था? उनके देश में हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? और ये सब तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको काट काट के थोड़ा बहुत बताया है। अगर एक एक युद्ध इनके बताने लगे ना, जो झड़पें हुई हैं, जो अटैक हुए हैं, तो भाई 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इतना कुछ हुआ है। तभी 40 साल से ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं और उससे पहले भी डूरंड लाइन के लिए युद्ध होता था। उसके बाद आपने सुना होगा कि अभी भारत ने भी इनको काफ़ी मदद भेजी है। 200 करोड़ रुपए भी भेजते हैं हम लोग, खाने पीने का सामान भेजते हैं और दवाइयाँ भेजते हैं। अभी गेहूँ भेजा था तो उसमें भी अब पाकिस्तान ने ड्रामा कर दिया था। हम जब उधर से भेजते थे ताकि पास पड़ता था भाई उन्हीं की तरफ से भेज दो, तो इसने 2 महीने तक रोक के रखा। अब वो अनाज सड़ गया। तो उसके बाद भाई अफगानिस्तान फिर गुस्सा हुआ, तो साले तुम हमें मतलब वो खाना भेज रहे हैं तुम वो तक नहीं आने दे रहे, तो काय बात के तुम मुसलमान मुसलमान भाई भाई कहते हो फिर हमको? तो भाई इस तरीके से रिश्ते खराब होते ही चले गए। बाइडन वह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया हमने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पर तालिबान का शासन था। भैया अफगानिस्तान कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? वो कहता तेल लगाओ, हमें क्या करना है, तुम मरो तुम कटो। लेकिन वो कहता है कि हमने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए किया था क्योंकि 11 सितंबर 9/11 का हमला अफगानिस्तान से हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए थोड़ी ना गया था और उनका सिर्फ प्रारंभिक उद्देश्य केवल अलकायदा को नष्ट करना, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना या मारना था केवल। यहाँ पर और सुनिए मुख्य बात क्या है कि 20 सालों में क्या पाया क्या नहीं पाया। तो यहाँ पर अमेरिका के लोग कहते हैं, मतलब जो भी उनके बाइडन वगैरह वो सब कहते हैं कि 20 सालों में तालिबान बदला है या नहीं इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका की नीति जरूर बदल गई। अब उनने क्या देखा कि तालिबान ने अलकायदा को अपने यहाँ रखा है, ठीक है। अब उनके लिए चिंता की बात है कि वो उसे सत्ता से बेदखल करते हैं या नहीं करते, ये उनकी हेडेक है। क्योंकि सत्ता में जो आएगा वही तो चलाएगा सरकार को। तो तालिबान जब जीत जाता है, सरकार में आ जाता है, जैसे कि अभी भी आपको पता होगा कि तालिबान वहाँ पर है, तो अमेरिका खुद वहाँ से निकल जाता है कि अब आएगा ना मज़ा। तो अब ये हमारी हेडेक नहीं रहा, अब ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए हेडेक बन चुका है। अब तालिबान की जो मानसिकता है और अफगानिस्तान के लोगों की जो मानसिकता है वो टकराएगी। क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल बंद कर दिया, ये सब कर दिया, तो ये हेडेक किसके लिए बना? अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के कारण अफगानिस्तान में इतनी मौतें हुई हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। ये तो अलग चीज़ें रही जो पाकिस्तान ने कराई। अब पाकिस्तान डायरेक्ट तो करता नहीं है, उसने ये ग्रुप्स बना दिए, हक्कानी नेटवर्क वगैरह, तालिबान वगैरह जो भी है, ये उनको वहाँ भेज दिया कि अब तुम करो, ताकि ये भी दिखा सकते हैं वर्ल्ड को कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, ये लोग कर रहे हैं। तो जिसके कारण भाई गिनती नहीं है। मैं सच बताऊँ तो इतने लोग वहाँ से मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं इधर उधर। इसीलिए जो अफगानिस्तान में रहते हैं मूल नागरिक हैं वो सोच नहीं सकते, मतलब वो कभी भी पाकिस्तान को सही नहीं देखेंगे क्योंकि उनकी कंट्री पूरी तरीके से पाकिस्तान में बर्बाद कर दी, तो उठ नहीं सकते। अभी भी आप देख रहे हैं ना, ये इतने कुछ लोग कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार है वो तो तालिबान की है ना। तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, देश को ग्रो करने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं हो सकता। लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था सही से नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप अभी भी आज़ाद नहीं हो, बस छोटी छोटी खुशियाँ ही उनको खुशियाँ देती हैं। जैसे अभी पठान भाई ने भी कहा था कि 40 साल के बाद हमें कुछ खुशी मिली है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाए हैं
ऐसे में कोई उनको ये चूरन दे दे कि भैया तुम भी मुसलमान, अस्सी भी मुसलमान, तुस्सी भी मुसलमान, आओ फिर फ्रेंडशिप करा, ये चूरन उन पर काम नहीं करेगा। अब आप देख रहे हो ना, सेम हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे हमले हो रहे हैं, तो अब इनकी चीखें निकल रही है। तो भाई जब खुद पे हो रहे हो तो क्यों रो रहे हो? तुमसे कई गुना ज़्यादा तो अफगानिस्तान में हुआ है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते, तो तुम कर सकते, तो तुम कभी उनके बारे में ये नहीं सोचते हो, तो भाई तुम्हारे बारे में क्यों सोचे वो? तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अब अगली वीडियो में कभी बनाऊंगा तो उसमें जो अफगानिस्तान है इसके और भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।